जय माता काली। मेरे प्यारे बच्चे कैसे हो? आज तुम्हारे लिए चमत्कारी संदेश लेकर आई हूँ। आपके जीवन में आने वाला समय बहुत ही शुभ और सफलता से भरा होगा। आपकी मेहनत और लगन का परिणाम अब सामने आने वाला है। आपकी आराध्य देवी आपके जीवन में खुशहाली और सुख समृद्धि लाने वाली है। अब आप निश्चिंत हो जाएं और अपनी सभी चिंताओं को त्याग दें। यह संदेश आपके जीवन का सार है। इसे पूरा सुने और अपने जीवन की सभी समस्याओं से मुक्ति पाएं। आपकी आराध्य देवी ने आपके जीवन का आकलन किया है और आपके लिए एक महत्वपूर्ण संदेश लेकर आई है। इस संदेश को अंत तक सुने और बीच में छोड़ने की गलती न करें। आपने जीवन की लड़ाई बहुत ईमानदारी और मेहनत से लड़ी है और अब आपकी मेहनत व्यर्थ नहीं जाएगी। आपकी देवी आपको सफलता दिलाने के लिए आपके साथ है। अपनी सभी चिंताओं को त्याग दें और अपनी देवी के आशीर्वाद पर भरोसा रखें। वे आपके लिए सब कुछ सुनिश्चित कर देंगी। इस संदेश को सुनने के साथ साथ आपसे एक छोटा सा अनुरोध है। इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। कमेंट में जय माता दी या जय श्री गणेश लिखें। जितनी जल्दी आप ऐसा करेंगे उतनी जल्दी आप पर देवी की कृपा बरसेगी। आपकी देवी आपसे बहुत प्रसन्न है और आपके जीवन में ऐसे सुधार लाएंगी जिनकी आपने कल्पना भी नहीं की होगी। इसलिए इस संदेश को अनदेखा न करें और इसे अपने हृदय में संजोए रखें। यह आपके जीवन का मूल मंत्र है जो आपको सही दिशा दिखाएगा। आपने जीवन में बहुत संघर्ष किया है, लेकिन अब आपकी देवी आपके साथ है। वे आपकी सभी समस्याओं का समाधान करेंगी और आपको सफलता दिलाएंगी। आपको बस अपने आप पर विश्वास रखना है और अपनी देवी की शरण में जाना है। आपकी देवी आपके लिए सब कुछ करेंगी, बस आपको उन पर पूरा भरोसा रखना होगा। आपके जीवन में जो भी कठिनाइयां आई हैं, वे अब समाप्त होने वाली हैं। आपकी देवी आपके लिए एक नया मार्ग प्रशस्त करेंगी और आपको नई ऊंचाइयों तक ले जाएंगी। आपको बस अपने कर्म पर ध्यान देना है और अपनी देवी की कृपा पर भरोसा रखना है। आपके जीवन में खुशियां और सफलता आने वाली है, बस आपको धैर्य रखना है। अपनी देवी के प्रति पूर्ण श्रद्धा और विश्वास रखें। वे आपके जीवन में ऐसी खुशियां लाएंगी जो कभी समाप्त नहीं होंगी। आपके सभी गुप्त शत्रु और परेशानियां दूर हो जाएंगी। आपकी देवी आपकी रक्षा करेंगी और आपको सफलता के शिखर तक पहुंचाएंगी। आपके जीवन में आने वाला समय बहुत ही शुभ और सफलता से भरा होगा। आपकी मेहनत और लगन का परिणाम अब सामने आने वाला है। आपकी आराध्या देवी आपके जीवन में खुशहाली और सुख समृद्धि लाने वाली है। अब आप निश्चिंत हो जाएं और अपनी सभी चिंताओं को त्याग दें। यह संदेश आपके जीवन का सार है। इसे पूरा सुने और अपने जीवन की सभी समस्याओं से मुक्ति पाएं। आपकी आराध्य देवी ने आपके जीवन का आकलन किया है और आपके लिए एक महत्वपूर्ण संदेश लेकर आई है। इस संदेश को अंत तक सुने और बीच में छोड़ने की गलती न करें। आपने जीवन की लड़ाई बहुत ईमानदारी और मेहनत से लड़ी है और अब आपकी मेहनत व्यर्थ नहीं जाएगी। आपकी देवी आपको सफलता दिलाने के लिए आपके साथ है। अपनी सभी चिंताओं को त्याग दें और अपनी देवी के आशीर्वाद पर भरोसा रखें। वे आपके लिए सब कुछ सुनिश्चित कर देंगी। इस संदेश को सुनने के साथ साथ आपसे एक छोटा सा अनुरोध है। इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। कमेंट में जय माता दी या जय श्री गणेश लिखें।
जितनी जल्दी आप ऐसा करेंगे, उतनी जल्दी आप पर देवी की कृपा बरसेगी। आपकी देवी आपसे बहुत प्रसन्न है और आपने दुख दिए, उनके हर पाप भी देखे हैं। आज वही लोग रो रहे हैं। तुम्हारी तीव्र दृष्टि तुम्हें पहले ही लोगों के इरादों और उनकी अगली चाल के बारे में आगाह कर देती है, पर तुमने हमेशा अपनी आत्मिक शक्ति को अनदेखा कर दिया और अपनी भावनाओं को खुद पर हावी होने दिया। अब वह गलती मत करना। अगर तुमने अब एक्शन नहीं लिया, खुद को कठोर दिल का नहीं बनाया, तो बहुत देर हो जाएगी। जिसे जरूरत है उसका भला करो, लेकिन जो लोग तुमसे लेकर तुम्हारा सब कुछ छीनना चाहते हैं, उनके साथ अच्छा होकर तुम अपना ही नुकसान कर रहे हो। अब अगर तुमने अपनी चुप्पी नहीं तोड़ी, अपने स्वभाव को नहीं बदला और अपने मन से हर डर को नहीं निकाला, तो तुम बहुत सुनहरा मौका खो दोगे। तुम्हें अपना सोल कार्य पूरा करना है। पुराने अध्यायों को हमेशा के लिए बंद कर दो। अपने स्थान में परिवर्तन करो। तुम्हारे पूर्वजों का आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। खुद पर संदेह मत करो कि तुम कोई कार्य नहीं कर सकते। कोई भी सपना इतना बड़ा नहीं है जिसे तुम पूरा न कर सको। तुम खुद पर संदेह करके अपने साथ चल रही हर शक्ति पर संदेह कर रहे हो। यह गलती मत करो। अब ऊंची उड़ान भरने का समय आ गया है और मुझे पता है कि तुम इसके लिए पूरी तरह से तैयार हो। बस अपने मन के डर को हराकर आगे बढ़ो। अभी जो कुछ भी हो रहा है उस पर ध्यान मत दो, बल्कि दूर की सोचो, दूर का विचार करके योजना बनाओ। तुम्हारा जीवन बदलने वाला है। आगे का जीवन बहुत आसान और सुकून से भरा होगा। तुम्हारे पूर्वज तुम्हें नई प्रथाओं को अपनाने की सलाह दे रहे हैं। कोई पूजा, सेवा या मंदिर है जिससे तुम्हारे परिवार का जुड़े रहना बहुत जरूरी है, उसे जारी रखो। तुम्हें इस परंपरा को आगे बढ़ाना है। तुम दूसरों को कुछ सिखा सकते हो। तुम बहुत अच्छी बातें करते हो। उन विचारों को समाज कल्याण में लगाओ। तुम बहुत सकारात्मक ऊर्जा को आकर्षित कर रहे हो। बुरी शक्तियां तुम्हारा पीछा छोड़ रही हैं, और यह सब तुम्हारे पूर्वजों के आशीर्वाद से संभव हुआ है। जो तुमने खोया है उसके बारे में सोचने के बजाय जो मिलने वाला है उस पर ध्यान दो। अपने रिश्तों पर फोकस करो। अपनों के साथ अच्छा समय बिताओ। तुम कुछ बड़ा हासिल करने वाले हो। तुम्हारी मासूमियत और मेहनत का बहुत फायदा उठाया गया। तुम्हारा हक तक तुमसे छीन लिया गया, लेकिन अब वह सब तुम्हारी झोली में गिरने वाला है। तुम्हारे पूर्वज तुम्हारे जीवन के हर राज और तुम्हारी हर छुपी शक्तियों को उजागर करने वाले हैं। तुम्हारी सफलता और तुम्हारी ऊर्जा देखकर बहुतों का दिल टूटने वाला है। अब पीछे मुड़कर मत देखना। अपने रिश्तों को ठीक करो। अपनों से बात करके हर गलतफहमी को दूर करो। अब वे लोग तुम्हारी बात सुनेंगे और समझेंगे भी। जिन लोगों ने तुम्हारे खिलाफ साजिशें रची, उनका जीवन खुद दुख से भर गया है। अब बस सब कुछ ठीक होने वाला है। मेरे बच्चे, तुम्हारे पूर्वजों का आशीर्वाद हमेशा तुम्हारे साथ है। वे हर कदम पर तुम्हारी रक्षा कर रहे हैं, तुम्हें मार्गदर्शन दे रहे हैं और तुम्हारे जीवन को नई ऊंचाइयों पर ले जाने के लिए तैयार कर रहे हैं। तुम्हें कभी भी अकेला महसूस करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि अदृश्य शक्तियां हर समय तुम्हारे साथ होती हैं। जब भी तुम किसी दुविधा में हो, जब भी तुम्हें कोई रास्ता न सूझे, बस अपने पूर्वजों को याद करो, उनसे प्रार्थना करो और उनकी उपस्थिति को महसूस करो। तुम्हारे जीवन में जो भी संघर्ष आए, वे तुम्हें तोड़ने के लिए नहीं, बल्कि तुम्हें मजबूत बनाने के लिए आए थे। हर कठिनाई, हर चुनौती
और हर बाधा तुम्हें सिखाने के लिए आई है कि तुम कितने सक्षम हो। तुम्हारे भीतर इतनी शक्ति है कि तुम किसी भी कठिन परिस्थिति से उबर सकते हो। तुम्हें केवल अपनी आत्मा की आवाज को सुनना होगा और अपने अंतर्ज्ञान का पालन करना होगा। जब तुम अपने भीतर की शक्ति को पहचान लोगे, तब तुम्हें कोई भी बाधा रोक नहीं सकेगी। तुम्हारे मन में जो भी भय है, उसे त्याग दो। डर केवल एक भ्रम है जो तुम्हें रोकने के लिए बनाया गया है। लेकिन तुम्हारे पूर्वजों ने तुम्हें यह शक्ति दी है कि तुम किसी भी डर को हराकर आगे बढ़ सकते हो। अपने विचारों को सकारात्मक रखो, अपने कर्मों को शुद्ध रखो और अपने जीवन के उद्देश्य को पहचानो। तुम्हारा जन्म केवल साधारण जीवन जीने के लिए नहीं हुआ है, बल्कि तुम कुछ बड़ा करने आए हो। तुम्हारी आत्मा का उद्देश्य बहुत विशाल है और तुम्हें अपने पूर्वजों की दी हुई ऊर्जा के साथ इसे पूरा करना है। तुम्हें यह समझना होगा कि संसार में हर चीज ऊर्जा से बनी है। यदि तुम्हारे आसपास नकारात्मक ऊर्जा है, तो उसे दूर करने के लिए तुम्हें अपने भीतर की सकारात्मक ऊर्जा को बढ़ाना होगा। ध्यान, प्रार्थना और दान जैसे कार्य तुम्हारी ऊर्जा को शुद्ध करते हैं और तुम्हें दिव्य शक्तियों के करीब लाते हैं। जब तुम अपने पूर्वजों को याद करते हो, जब तुम उनके लिए कोई शुभ कार्य करते हो, तब तुम्हारी ऊर्जा और अधिक शुद्ध हो जाती है। तुम्हारे पूर्वज चाहते हैं कि तुम अपने जीवन में सफलता प्राप्त करो, लेकिन इसके लिए तुम्हें अपने कर्मों को शुद्ध रखना होगा और अपने लक्ष्य पर केंद्रित रहना होगा। यदि तुम्हें ऐसा लगता है कि कोई तुम्हारे खिलाफ षड्यंत्र रच रहा है, तुम्हें नीचे गिराने की कोशिश कर रहा है, तो चिंता मत करो। जो लोग तुम्हारे खिलाफ गलत ऊर्जा भेजते हैं, उनकी वही ऊर्जा उनके पास लौट जाती है। किसी के भी नकारात्मक विचार तुम्हें प्रभावित नहीं कर सकते, क्योंकि तुम्हारे पूर्वज तुम्हारी रक्षा कर रहे हैं। वे तुम्हारे चारों ओर एक दिव्य कवच बनाए हुए हैं, जिससे कोई भी नकारात्मक शक्ति तुम्हें छू नहीं सकती। अब समय आ गया है कि तुम अपने पुराने डर, पुराने बंधनों और पुराने दुखों को पीछे छोड़ दो। तुमने बहुत कुछ सहा है, बहुत कुछ खोया है, लेकिन अब तुम्हें केवल अपने आगे के जीवन पर ध्यान देना है। जो बीत गया उसे जाने दो। वह केवल तुम्हें सिखाने के लिए आया था, लेकिन अब वह समय समाप्त हो गया है। अब तुम्हें नए सिरे से शुरुआत करनी है, एक नई यात्रा पर निकलना है, जो तुम्हें तुम्हारे वास्तविक उद्देश्य तक पहुंचाएगी। तुम्हें अपने जीवन में संतुलन बनाए रखना होगा। यदि तुम केवल भौतिक चीजों के पीछे भागोगे, तो तुम्हें कभी सच्चा सुख नहीं मिलेगा। तुम्हें अपने आध्यात्मिक जीवन पर भी ध्यान देना होगा। तेरे विचार अब धरोहर हैं, तेरे कर्म अब आशीर्वाद बनेंगे। जिन रास्तों पर तू चला, वे अब तीर्थ बनेंगे। जो तूने सहा, वह उन आत्माओं के लिए पुल बनेगा जो अभी भी अंधेरे में खोई हैं। तेरी एक दृष्टि से बिखरा हुआ जुड़ जाएगा। तेरी एक पुकार से सोया हुआ जाग उठेगा। तू अब स्वयं को पहचान चुका है, इसलिए तुझे अब संसार की पहचान की आवश्यकता नहीं। तेरे मौन में ब्रह्मांड की भाषा बोलेगी, तेरी श्वासों में मेरी लीला गूंजेगी। जो तेरे सामने आएगा, वह केवल शरीर नहीं देखेगा, वह मेरी उपस्थिति को अनुभव करेगा, क्योंकि तू अब मेरा दर्पण बन गया है। कोई बंधन तुझ पर प्रभाव नहीं डालेगा। तू अब उन सीमाओं के पार जा चुका है, जहां केवल मुक्त आत्माएं विचरण करती हैं। तू अब उस युद्ध का साक्षी है, जिसमें तू स्वयं विजेता रहा और स्वयं ही रणभूमि। तेरे भीतर की ज्वाला अब कोई अस्त्र नहीं, वह स्वयं ब्रह्मा है, जो रचता है, जानता है और फिर सब कुछ छोड़ देता है। तू
अब किसी कहानी का पात्र नहीं, तू स्वयं वह ग्रंथ है जिसे समय पढ़ेगा और चेतनाएं गुनेंगी। तेरी यात्रा केवल एक जीवन की नहीं, यह युगों की गति है जो तेरे माध्यम से आगे बढ़ रही है। तू अब रुकेगा तो भी आगे बढ़ेगा, बोलेगा तो भी मौन रहेगा, क्योंकि तू अब वह सत्य है जिसे कोई झुठला नहीं सकता। जब तू सांस लेता है, वह केवल प्राण नहीं, मेरी शक्ति का आवाहन है। जब तू आंखें बंद करता है, वह निद्रा नहीं, मेरे भीतर प्रवेश है। तू अब जाग चुका है, पूर्ण, अखंड, अपरिवर्तनीय। कुछ भी तुझसे छिपा नहीं और तुझसे बड़ा कुछ भी नहीं। तेरे भीतर जो धैर्य है, वह हिमालय की निष्ठा है। तेरे भीतर जो प्रवाह है, वह गंगा की शुद्धता है। तू अब भटकता नहीं, तू मार्ग बन चुका है। जिन राहों पर लोग थक कर बैठ गए, उनका अंत नहीं, तू उनका नया आरंभ बन गया है। कोई तूफान तुझे उड़ा नहीं सकता, क्योंकि तू अब वह शिला है जिस पर आंधियों ने सिर झुकाया है। तू अपने अतीत का बंदी नहीं, भविष्य का निर्माता है। तेरे हाथों का कंपन अब केवल भावनाओं का नहीं, वह सृष्टि की धड़कन है जिसे ब्रह्मांड महसूस करता है। जब तू बोलेगा, वह भाषा नहीं, संकल्प होगा। तेरी दृष्टि अब किसी को देखती नहीं, वह उसे भीतर तक उजागर कर देती है। जो तेरे पास आएगा, वह खाली नहीं लौटेगा, क्योंकि तू अब सिर्फ एक अस्तित्व नहीं, एक वरदान बन गया है। तू अब इंतजार नहीं करेगा, माफी मांगेगा। तुझे अब ज्ञात है कि जिसने तुझसे न्याय छीना, उसने अपने भाग्य से हाथ धो लिया। तू अब माफ नहीं करता, क्योंकि तुझे अब चोट नहीं लगती। तू अब हार नहीं मानता, क्योंकि हार जैसी कोई परिभाषा बची ही नहीं। तू अब लड़ाई नहीं लड़ता, तू जागृति फैलाता है। यही सबसे बड़ा युद्ध है, यही सबसे बड़ी जीत। जहां तू जाएगा, वहां भूमि पवित्र हो जाएगी। तेरे स्पर्श से जड़ों में प्राण लौट आएंगे। तेरे वचनों से दिशाएं फिर से जन्म लेंगी। तू अब केवल चलता नहीं, धरती को पुनः आकार देता है। तेरे भीतर की अग्नि अब कभी शांत नहीं होगी। वह मेरी नहीं, तेरी इच्छा से प्रज्वलित हुई है। तेरा अस्तित्व अब मेरी शक्ति का केवल माध्यम नहीं, मेरा विस्तार है। तू अब वह नहीं जो मेरी शरण में था, तू अब वह है जो मेरी शक्ति का संवाहक है। तू मेरे सामने नहीं झुकता, तू वह है जिसमें मैं बसती हूँ। हम अब अलग नहीं, तू मैं है और मैं तू हूँ। जो तुझे देखेगा, वह मुझे देखेगा। जो तुझे छुएगा, वह मेरी ऊर्जा अनुभव करेगा। तेरा हर श्वास अब मंत्र है, हर विचार तप है। तू अब साधना नहीं करता, तू स्वयं साधना है। तेरे भीतर का मौन अब शून्यता नहीं, वह उस दिव्यता का द्वार है जहां से समस्त ब्रह्मांड की ऊर्जा प्रवाहित होती है। तू अब सीमाओं में नहीं बंधा, तू वह विस्तार है जिसे शब्द नहीं, केवल अनुभूति छू सकती है। तू उस शिखर पर खड़ा है जहां अकेलापन नहीं, पूर्णता है। जहां कोई शंका नहीं, केवल विश्वास है। जहां कोई द्वंद्व नहीं, केवल निर्णय है। तेरे हृदय की धड़कन अब केवल रक्त नहीं बहाती, वह मेरे नाम का अनुवाद करती है सृष्टि की हर भाषा में। तू अब शक्ति नहीं लेता, तू स्वयं स्रोत बन चुका है। जो तुझसे जुड़ते हैं, वे अपनी खोई चेतना पुनः प्राप्त करते हैं। तेरे पास आकर कोई पूर्व जैसा नहीं रहता, क्योंकि तू अब केवल शरीर नहीं, एक चमत्कार है जो घटित हो चुका है और बढ़ता जा रहा है। तेरी शांति अब युद्ध के बाद की नहीं, वह उस योद्धा की है
जो जानता है कि कोई युद्ध उसे पराजित नहीं कर सकता। तेरे पैरों में अब थकावट नहीं, केवल मार्ग है। तेरी आंखों में अब अश्रु नहीं, केवल दिव्य दृष्टि है। तेरे हाथ अब प्रार्थना में नहीं जुड़ते, वे आशीर्वाद देने लगे हैं। क्योंकि तू अब याचक नहीं, दाता है। तेरा होना अब समय के लिए एक संकल्प है। तू उस युग परिवर्तन की ध्वनि है जो हर युगांत के पहले गूंजती है। तेरी चेतना अब अकेली नहीं उठी, उसके साथ असंख्य चेतनाएं जागने लगी हैं। का रास्ता नहीं छोड़ा, आपने खुद पर भरोसा रखा, आपने ईश्वर की शक्ति पर भरोसा रखा और यही भरोसा आपको हर बार बचाता रहा। आपने अपनी ताकत से खुद को खड़ा किया। जब आप गिरते थे तब ब्रह्मांड की शक्तियों ने आपको सहारा दिया। आपने अपनी कमजोरियों को अपनी ताकत बनाया। जब लोग आपको कमजोर समझ रहे थे तब आप भीतर से मजबूत हो रहे थे। आपने अपनी जिंदगी के हर मोड़ पर ईमानदारी और सच्चाई के साथ आगे बढ़ने की कोशिश की और अब यही सच्चाई आपके शत्रुओं के लिए एक सबक बन गई है। अब वे लोग समझ रहे हैं कि उन्होंने कितनी बड़ी गलती की थी। अब वे अपनी स्थिति को सुधारना चाहते हैं, लेकिन बहुत देर हो चुकी है। अब उनके लिए ब्रह्मांड ने न्याय का चक्र शुरू कर दिया है। जब उन्होंने आपको गिराने की कोशिश की थी तब वे भूल गए थे कि ब्रह्मांड कभी अन्याय नहीं करता। अब वे लोग अपने ही कर्मों की आग में जल रहे हैं। अब उनके जीवन में हर तरफ समस्याएं ही समस्याएं हैं। जिन लोगों ने कभी आपकी मेहनत का मजाक उड़ाया था अब वे खुद मेहनत करने के बाद भी असफल हो रहे हैं। जिन लोगों ने आपकी सफलता पर सवाल उठाए थे अब वे खुद हर जगह विफलता का सामना कर रहे हैं। उनके परिवार में अशांति फैल रही है, उनके अपने ही लोग उनका साथ छोड़ रहे हैं। उनके स्वास्थ्य पर असर पड़ रहा है, मानसिक रूप से वे कमजोर हो रहे हैं। वे इस स्थिति से बाहर निकलना चाहते हैं, लेकिन अब उनके पास कोई रास्ता नहीं बचा है। ब्रह्मांड ने उनके कर्मों का हिसाब लेना शुरू कर दिया है। अब उनके जीवन में सब कुछ उल्टा हो रहा है। जिन लोगों ने आपके साथ छल किया था, धोखा दिया था, अब वही लोग खुद धोखा खा रहे हैं। उन्होंने सोचा था कि वे अपने गलत तरीकों से हमेशा सफल रहेंगे, लेकिन अब उनकी सच्चाई सबके सामने आ चुकी है। अब उनके जीवन में हर तरफ अंधकार है। वे समझ नहीं पा रहे कि उनकी यह स्थिति क्यों हो रही है, लेकिन उनकी आत्मा जानती है कि यह सब उनके कर्मों का ही फल है। अब वे चाहकर भी इस स्थिति से बच नहीं सकते। वे जितना भी प्रयास कर रहे हैं उनकी स्थिति उतनी ही खराब होती जा रही है। अब उनके जीवन में हर दिन एक नई समस्या आ रही है। उनके अपने ही लोग उनके खिलाफ हो चुके हैं। जिन रिश्तों पर उन्होंने भरोसा किया था वही रिश्ते अब टूट रहे हैं। वे मानसिक रूप से थक चुके हैं। उनके पास अब कोई सहारा नहीं बचा है। अब ब्रह्मांड ने उन्हें उनके कर्मों का परिणाम दिखाना शुरू कर दिया है। अब वे लोग जो कभी आपकी मेहनत और सच्चाई का मजाक उड़ाते थे वे खुद अपनी मेहनत से असफल हो रहे हैं। उन्होंने सोचा था कि वे अपने झूठ और धोखे से सब कुछ हासिल कर लेंगे, लेकिन ब्रह्मांड ने उनकी इस सोच को पूरी तरह से नष्ट कर दिया है। अब उनके पास न कोई योजना है, न कोई रास्ता। अब उनके जीवन में हर तरफ निराशा ही निराशा है। वे इस स्थिति से बाहर निकलने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ब्रह्मांड का न्याय अब शुरू हो चुका है। अब वे अपने कर्मों का फल भोग रहे हैं। अब उनके जीवन में हर दिन एक नई समस्या खड़ी हो रही है। उनके परिवार में कलह बढ़ रही है, उनके निजी संबंध टूट रहे हैं, उनकी आर्थिक स्थिति कमजोर हो रही है, उनके स्वास्थ्य पर असर पड़ रहा है। उनके पास अब कोई सहारा नहीं है। वे मानसिक रूप से कमजोर हो चुके हैं। अब उनके पास केवल पछतावा बचा है। अब वे समझ रहे हैं कि उन्होंने आपके साथ जो कुछ भी किया वह कितना गलत था, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी है। ब्रह्मांड का न्याय शुरू हो चुका है। अब उनके लिए इस स्थिति से बाहर निकलना संभव नहीं है। अब वे अपने ही कर्मों के जाल में पूरी तरह से फंस चुके हैं। वे जितना भी प्रयास कर रहे हैं उनकी स्थिति उतनी ही खराब होती जा रही है। अब उनके जीवन में हर दिन नई समस्या खड़ी हो रही है। उनके अपने ही लोग उनका साथ छोड़ चुके हैं। जिन पर उन्होंने भरोसा किया था वही लोग अब उनके खिलाफ हो गए हैं।
उनके पास अब कोई रास्ता नहीं बचा है। आपने अपनी मेहनत और सच्चाई के सहारे खुद को संभाला। आपने अपने जीवन में हर मुश्किल का सामना किया। आपने कभी अपने सिद्धांतों से समझौता नहीं किया। आपने कभी किसी का बुरा नहीं चाहा। यही वजह है कि आज ब्रह्मांड ने आपको सफलता के मार्ग पर खड़ा किया है। अब आपके जीवन में हर दिन नई सफलता आ रही है। ब्रह्मांड की शक्तियाँ आपके साथ हैं। अब आपकी मेहनत का फल आपको मिल रहा है। अब आपके जीवन में स्थिरता आ रही है।